गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बच्चों, जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का बच्चों मैं आपको करा रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चल रहा था। पास्ट इंडेफिनिट मैं कंप्लीट करा चुका हूँ आपको। पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा चल रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में मैं आपको इंडेफिनिट करा चुका हूँ, ठीक, सॉरी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का मैं आपको अफर्मेटिव का रूल करा चुका हूँ, जिसका रूल क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज की हम जो क्लास करेंगे बच्चों उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का जो हमारा कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका निगेटिव सेंटेंस करेंगे। ठीक है बच्चों, उससे पहले मैं आपको कुछ वर्ड्स कराना चाहता हूँ बच्चों। आप उन वर्ड्स को देखिएगा और उन्हें नोटबुक में अपने नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स देखिए आप कौन कौन से हैं। पहला वर्ड है बच्चों हमारा ट्रैवल। ट्रैवल का मतलब क्या होता है बच्चों, यात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, बाय बस, बाय ट्रेन, बाय कार, किसी भी चीज़ से जाना। ट्रैवल करना क्या कहलाता है बच्चों, यात्रा करना। ठीक है, इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, ट्रैवल्ड, TRAVELLED। बस ये जो आपका ट्रैवल लिखा है इसमें एक एल और जुड़ के ईडी लग जाएगा। ये आपकी सेकंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी यही है। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड है हमारा ट्रीट, TREAT। ट्रीट का अर्थ होता है व्यवहार करना। व्यवहार करना कैसे, किसी भी कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, कोई जो बड़ा है वो छोटे के साथ, बच्चे के साथ कैसे व्यवहार करता है, अच्छा व्यवहार करता है, बुरा व्यवहार करता है, उसको परेशान करता है, टीज करता है। तो व्यवहार करना किसी के साथ क्या कहलाता है बच्चों, ट्रीट करना, उसको हम उसको किस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके साथ। इसकी जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है बच्चों वो होती है ट्रीटेड, यानी कि इसमें ईडी जुड़ जाए, आपका ईडी जुड़ जाएगा। ट्रीटेड और ट्रीटेड सेकंड भी और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। अगला वर्ड है बच्चों हमारा ट्रस्ट, TRUST। ट्रस्ट होता है विश्वास करना, किसी पे विश्वास करना। आपने किसी पे विश्वास करके आपने किसी को 5,000 रुपये दे दिए, तो आपको क्या है उस पर ट्रस्ट है कि वो आपको उस पर पैसे, जो आपके पैसे उन्हें वापस कर देगा। ठीक है, आपने क्या, वो अपने विश्वास पे उसको पैसे दे दिए या फिर किसी से दिला दिए, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रस्ट। ठीक है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ट्रस्टेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म भी ट्रस्टेड ही होती है। अगला वर्ड है बच्चों आपका ट्राई। ट्राई का मतलब क्या होता है बच्चों, प्रयास करना। जैसे कि आपने एक बार ट्राई किया, आपने बॉल फेंकी तो उस स्थान पे नहीं पहुंच पाई जहां तक आपको उसे फेंकना था, तो आपने क्या करा, फिर दोबारा ट्राई किया, वो दोबारा भी नहीं पहुंच पाई, फिर ट्राई किया। तो क्या कर रहे हैं आप, बार बार प्रयास कर रहे हैं, यानी कि प्रयत्न कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, किसी चीज़ का प्रयत्न करना, बार बार करने का। इसकी बच्चों जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है ट्राइड, TRIED। जो वाई है आपका, वाई हट जाएगा, क्या आ जाएगा, आई और ईडी लग जाएगा। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम है। ठीक है, अगला बच्चों वेट। वेट का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी की प्रतीक्षा करना, किसी का इंतजार करना, क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेटेड, और थर्ड फॉर्म भी वेटेड, VAITED, वेटेड। ठीक है, अगला वर्ड है बच्चों वांट। वांट क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को चाहना। देखो दो वांट होते हैं, इसे वेंट बोलते हैं बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ ई है और यहाँ पे ए है। ठीक है, ये वांट का अर्थ होता है किसी चीज़ को चाहना। क्या, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मैं ये खाना चाहता हूँ। तो किसी चीज़ को चाहना क्या कहलाता है, इच्छा करना, तो वांट कहलाता है। और वेंट का अर्थ क्या होता है, जाना। जो गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, वेंट होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। और इसकी जो वांट की सेकंड फॉर्म होती है क्या होती है बच्चों, वांटेड, WANTED। ठीक है, अगला वर्ड क्या है बच्चों हमारा, वॉश। वॉश का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को धोना, किसी चीज़ को साफ़ करना, क्लीन, वॉश कहलाता है। ठीक है बच्चों, वॉश करना, जैसे हम कपड़े को क्या करते हैं, वॉश करते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, ईडी लगा देंगे आप, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, और थर्ड फॉर्म भी ईडी होती है, वॉश्ड होती है। ठीक है, अगला वर्ड देखिए बच्चों, मैं आपको ये वर्ड्स इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाए, क्योंकि आप सेंटेंस बनाते हैं उसमें ये वर्ड्स रिपीट होते हैं, तो आपको सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी याद होना जरूरी है। अगला वर्ड है बच्चों वॉच। वॉच का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ को देखना। ठीक है, यानी कि किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देखना क्या कहलाता है बच्चों, वॉच कहलाता है। जैसे कि हम मूवीज़ देखते हैं तो हम वॉचिंग मूवी की लिखते हैं, क्योंकि बच्चों मूवी को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर देखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वॉच। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड, और थर्ड फॉर्म भी वॉच्ड। ठीक है बच्चों, अगला वर्ड क्या है हमारा, वेव, WAV। वेव का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी चीज़ का हिलाना। मतलब कि आपने देखा शेक करना, वेव करना, यानी कि किसी चीज़ को हिलाना, पुश करना, क्या कहलाता है, वेव कहलाता है। और इसकी सेकंड फॉर्म वेव्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी वेव्ड होती है। ठीक है, अगला वर्ड बच्चों, मैं वीडियो आपको इसलिए तेज करा रहा हूँ क्योंकि आप लोग ना वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। कोई कोई बच्चे क्या करेगा, वीडियो को खोलेगा, बंद कर देगा,
ठीक है। तो मैं इसलिए सोचता हूँ कि जितनी छोटी वीडियो बने ना जल्दी जल्दी हो जाए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, फिर जितना मुझे कराना है मैं आपसे, क्योंकि बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिस बच्चे को समझना है वो वैसे भी समझेगा, जिसे नहीं समझना उसके सामने कितना ही बोल लो, कितना ही उसको कोशिश कर लो, उसको फिर भी नहीं करना है, ठीक है। तो जो करे उसके लिए ठीक है, जो ना करे उसके लिए भी ठीक है। मेरा तो काम कराना है और मैं डेली कराऊंगा आपको, ठीक है। जो बच्चे पढ़ने वाले कम से कम उनका तो भला हो, जो नहीं पढ़ना वो मना पड़े। तो अगला वर्ड क्या है हमारा, विशल, WHISTLE। विसल का अर्थ क्या होता है बच्चों, सीटी बजाना, ठीक है। जो सीटी होती है, सीटी बजाने को क्या बोलते हैं, विसल बोलते हैं। और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, डी लगा देंगे आप सिर्फ, विसल्ड हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म भी इसकी विसल्ड ही होती है, ठीक है। अगला वर्ड क्या होता है बच्चों हमारा, वेक, WAKE। वेक का अर्थ क्या होता है बच्चों, वेक अर्थ होता है जागना, ठीक है। क्या होता है, जागना, यानी कि उठ जाना। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेक्ड, क्या होती है, वेक, ठीक है। अगला वर्ड क्या है हमारा, वॉक, WAKE। वॉक का अर्थ क्या होता है बच्चों, टहलना। जब सुबह सुबह हम घूमने निकलते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वॉक बोलते हैं। तो वॉक का अर्थ क्या होता है, टहलना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वॉकड। और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है बच्चों, वॉकड, ठीक है। ये शायद वे वाला वर्ड हो चुका हमारा, विश। अगला वर्ड क्या है, विश। विश का अर्थ क्या होता है बच्चों, इच्छा रखना। क्या होना, इच्छा रखना, किसी चीज़ को चाहना क्या कहलाता है, विश कहलाता है। कि आई विश आई विल बी IAS, मैं एक IAS, मैं IAS बनूँ, आई मतलब कुछ भी चीज़ों की इच्छा रखना, तो क्या कहलाता है, विश का मतलब इच्छा रखना, किसी चीज़ को चाहना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बच्चों, विज्ड। और थर्ड फॉर्म भी विज्ड, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों हमारा, वर्क। वर्क का अर्थ क्या होता है बच्चों, कार्य, कोई भी कार्य करना क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, वर्कड। और थर्ड फॉर्म भी वर्कड होती है, ठीक है। अगला वर्ड है बच्चों, वाउंड। वाउंड का अर्थ क्या होता है बच्चों, घायल होना, ठीक है। किसी चीज़ से भी घायल हो जाना है, घायल करना क्या कहलाता है, वाउंड कहलाता है। इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, वाउंडेड, ठीक है। अगला वर्ड क्या है बच्चों हमारा, एक सेकेंड, अगला वर्ड है हमारा यील्ड, YIELD। बच्चों यील्ड का अर्थ क्या होता है, झुकना, किसी की बात मान लेना, क्या कहलाता है, यील्ड कहलाता है, ठीक है। यील्डेड, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी इसकी यील्डेड होती है, ठीक है। अगला वर्ड क्या है हमारा, टच, TOUCH। बच्चों टच का अर्थ क्या होता है, किसी चीज़ को छूना, किसी को स्पर्श करना, क्या कहलाता है, टच कहलाता है। उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टचड, ED लगा देंगे आप, टचड। और थर्ड फॉर्म भी टचड होती है, ठीक है। अगला वर्ड है हमारा टायर, TIRE। टायर का अर्थ क्या होता है बच्चों, थक जाना, ठीक है। टायर, थक जाना। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टायर्ड, TIRED। थक जाते हैं ना, हम रनिंग कर रहे थे, क्या हो जाते हैं, टायर हो जाते हैं, यानी कि थक जाते हैं, ठीक है। अगला वर्ड है टीज़। टीज़ का अर्थ क्या होता है बच्चों, किसी को परेशान करना, टीज़ करना, ठीक है। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, टीज्ड। और थर्ड फॉर्म भी टीज्ड, TEASED। सेकंड फॉर्म भी और थर्ड फॉर्म भी दोनों सेम होते हैं। बच्चों मैंने जल्दी जल्दी आपको 20 वर्ड्स करा दिए हैं, इन्हें अच्छे से जो बच्चे लिखने वाले हैं वो कॉपी में लिख लें। और ठीक है, अब हम मेन टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, हमारा मेन टॉपिक है बच्चों आज का क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस हमारा चल रहा है। तो सबसे पहले हम इसका रूल देख लेते हैं, अच्छे से, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम इस रूल को जो समझते हैं, रूल में क्या है बच्चों, सबसे पहले हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट का। उसके बाद वाज या वर का, वाज बच्चों हम लगाएंगे सिंगुलर के लिए और वर का प्रयोग करेंगे हम प्लूरल के लिए। उसके बाद नोट का यूज़ करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि। उसके बाद बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, बच्चों मैं फिर लिखना भूल गया यहाँ पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आएगा, ING। और उसके बाद ऑब्जेक्ट, दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर वाज या वर, वाज सिंगुलर के लिए, वर प्लूरल के लिए, नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा, और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING मैं कैसे कहना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए वर्ब हमारी गो, तो इसके साथ क्या ING लग जाएगा, गोइंग, ठीक है। वर्ब हमारी ईट, तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ठीक है। वर्ब हमारी वॉक, तो क्या हो जाएगा, वॉकिंग, ठीक है। इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगना, ING लगना, इसे बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमने रूल पढ़ा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल रहेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस के निगेटिव सेंटेंस का, ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला सेंटेंस क्या है बच्चों हमारा, किसान अपने खेत को नहीं जोत रहा है। जो किसान है वो अपने खेत को नहीं जोत रहा है, यानी कि जो किसान है उसकी वो जो प्लॉइंग करते हैं, जो सब्जी बोने के लिए, कुछ भी चीज़ करने के लिए जो किसान खेत जोतता है, तो वो नहीं कर रहा है वो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बच्चों, द फार्मर, फार्मर सिंगुलर है तो वाज नोट, बच्चों जोतने की क्या होती है, प्लो, PLOUGH। उसके साथ क्या लग जाएगा, ING, प्लोइंग, क्या, द फील्ड। सॉरी बच्चों यहाँ पे द फील्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, हिज फील्ड, क्या आएगा, हिज फील्ड, क्या आएगा, अपने खेत है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, हिज फील्ड। द फार्मर वाज नॉट प्लोइंग हिज फील्ड, ठीक है। क्लियर हुआ आपको, देखिए किसान, द फार्मर, वाज नॉट नहीं जोत रहा है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, वाज नॉट, जोतने की क्या होती है, प्लोइंग, क्या, अपने खेत, तो हिज फील्ड,
ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है हमारा। अगला सेंटेंस है बच्चों, मोर छत पर नहीं नाच रहा था। मोर छत पर नहीं नाच रहा था। तो बच्चों इसका सेंटेंस देखिए क्या हो जाएगा। मोर की क्या होती है बच्चों, पीकॉक। द पीकॉक रहा था सेंटेंस में आ रहा है तो वाज नॉट। नाचने की होती है बच्चों डांस, तो क्या हो जाएगा डांसिंग। कहाँ पे, छत पर, तो ऑन द रूफ। ठीक है, द पीकॉक वाज नॉट डांसिंग ऑन द रूफ। क्लियर हुआ आपको। अगला सेंटेंस देखते हैं क्या है बच्चों। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। ये लड़कियां ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर रही थी। बच्चों ये लड़कियां सब्जेक्ट है इसके अंदर, तो दीज गर्ल नहीं कर रही थी, क्योंकि बच्चों लड़कियां बहुत सारी है तो प्लूरल है, तो क्या जाएगा वर नोट। प्रार्थना करना बच्चों प्रेइंग, वो प्रार्थना करने की होती है बच्चों प्रे, लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा आईएनजी। प्रेइंग किसकी, भगवान की, तो टू गॉड। दीज गर्ल वर नोट प्रेइंग टू गॉड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों हमारा। बहुत जल्दी वीडियो खत्म करूंगा। वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे। वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, तो दे वर नोट रीडिंग न्यूज़पेपर। बच्चों दो वर्ड होते हैं, एक स्टडी होता है, एक रीडिंग होता है, एक रीड होता है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है बच्चों। स्टडी जब हम करते हैं उस चीज़ को गहनता से पढ़ते हैं और याद करने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रीडिंग करते हैं तो हम उस चीज़ को याद करने के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ रीड करने के लिए करते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ का यूज़ करेंगे, रीडिंग का यूज़ करेंगे। तो दे वर नोट रीडिंग न्यूज़ पेपर। ठीक है, क्लियर हुआ। अगला सेंटेंस देखिए क्या है बच्चों। तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे। तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे, तो तुम का बच्चों क्या होता है सब्जेक्ट यू। अब यू क्योंकि प्लूरल वर्ड है तो वर नोट रीडिंग इन द क्लास। तुम कक्षा में नहीं पढ़ रहे थे, यू वर नोट रीडिंग इन द क्लास। ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हुए बच्चों। एक टॉपिक पे मैं आपको 5 एग्जाम्पल करा रहा हूँ और 10 से 12 सवाल करने के लिए देता हूँ। आप खुद सोचिए, जब मैंने आपको 5 एग्जाम्पल से क्लियर कराया और 10 से 15 मैंने आपको बनाने के लिए दिए, तो सोचिए कितना ईजी हो गया है ना। सिर्फ एक एग्जाम्पल पे 2 सेंटेंस आपके आ रहे हैं बच्चों। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका काम पूरा ना हो। सभी बच्चे काम को क्लियर करें, कॉपी में करें, अच्छे से याद करें, वोकैब्स याद करें, अपने तरफ से भी याद करें, इवन किताब खोलें अपनी, पढ़ें उनसे, जितना हो सकता है मैं भी करूँगा। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको अब एक्सरसाइज, तो बच्चों एक्सरसाइज देख लीजिए जो आपको एक्सरसाइज करनी है। ये वाली एक्सरसाइज जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्लास 9 और क्लास 10th के बच्चों को ये वाली एक्सरसाइज करनी है। डेली आपको एक हैंड राइटिंग करनी है, जो मैं आपको बोल चुका हूँ। 16 अप्रैल से लेके आपको सारी हैंड राइटिंग कॉपी में करनी है। कोई भी कॉपी हो, पुरानी कॉपी ले लें आप। इंग्लिश की आपको डेली 1 पेज की एक हैंड राइटिंग जरूर करनी है। तो ये वाली क्लास किसका हो जाएगा, 9th और 10th के बच्चों की। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये वाली एक्सरसाइज करनी है बच्चों क्लास 11th के बच्चों को और क्लास 12th के बच्चों को। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क मिल गया, आपको टॉपिक समझ में आ गया। कल मिलते हैं, आप होमवर्क कीजिए कंप्लीट। बाय।